हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चे ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਲੋਡ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 9 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਹੀ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ, ਉਹ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਲਈ ਐਜ਼ ਅ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ 35 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆਏਗਾ। ਦੈਨ क्वेश्चन पेपर के अंदर 35 जोड़े मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन जोड़ा कंपलसरी होएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड अ चार्ज हॉलो सफेयर। सब तो पहले तो बच्चे एक हॉलो सफेयर बना लो। ठीक है, मान लो आ तुहाडे कोल एक हॉलो सफेयर है, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਟ ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਡਕਟਰ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਨਸਾਈਡ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ, E = dV/dr। ठीक है, तुसी पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़िया होएगा, E = -dV/dr पढ़िया आ। असी हुण क्या कि इलैक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर की आ जीरो। अगर किसी भी टर्म का डेरीवेटिव का आंसर जीरो आ गया, इसका मतलब डेरीवेटिव के अंदर वाली टर्म की हो जाएगी कॉन्सटेंट, क्योंकि डेरीवेटिव जीरो आ गया तो वो अंदर वाली टर्म की होएगी कॉन्सटेंट। अगर मान लो E कॉन्सटेंट होंदा तो डेरीवेटिव के अंदर वाली टर्म की हो जानी सी जीरो। हुण सानू इलैक्ट्रिक फील्ड पता है कि जीरो आ, इसका मतलब पोटेंशियल की होएगा कॉन्सटेंट। सो फर्स्ट का आंसर की आ जाएगा बी, इट इज़ अ कॉन्सटेंट। सैकेंड देखो, चार्ज विदाउट एक्चुअल कॉन्टैक्ट इज़ कॉल्ड। अगर असी एक्चुअल दे विच कॉन्टैक्ट नहीं करते उदां दे चार्ज नूं असी की कहंदे आ, जदों कोई चार्ज इंड्यूस्ड हुंदा आ। ठीक है, सो ये सिंपल जा क्वेश्चन है। सो आंसर आ जाएगा सी, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, सो सी ऑप्शन आ जाएगा। नैक्सट देखो, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन। जी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है किहड़ी चीज़ से डिपेंड नहीं करती। थोड़ा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बच्चे आर्टिकल याद होएगा, I = NEAVD। हुण देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का असी रिलेशन निकालिया, I = NEA। इसदा मतलब ध्यान ना देखो, क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, क्रॉस सेक्शन है, लेंथ ऑफ वायर बच्चे लेंथ नहीं है, ये नंबर ऑफ फ्री इलैक्ट्रॉन्स भी है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, करंट भी है। इसका मतलब लेंथ ते डिपेंड नहीं करता। सो बी ऑप्शन आ जाएगा, लेंथ ऑफ द वायर। नैक्सट है, स्पैसीफिक रजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इनक्रीजिज विद। स्पैसीफिक रजिस्टेंस कंडक्टर की कदों इनक्रीज होंगी है, जो असी टैंपरेचर इनक्रीज कर दें। सो ये भी सिंपल जी आंसर आ। सो फोर्थ का आंसर आ जाएगा ए। फिफ्थ देखो, द अल्टीमेट इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ मैगनेटिज्म इन एनी मैगनेट। किसी भी मैगनेट के अंदर अगर असी इंडिविजुअल यूनिट्स लेने, मान लो बच्चे कोई मैगनेट आ साडा, आ नॉर्थ पोल आ और साउथ पोल आ। ठीक है, अगर असी अलग अलग यूनिट्स दो ले लें, अल्टीमेटली इंडिविजुअल यूनिट्स ले लें मैगनेटिज्म के इन एनी मैगनेट, किसी भी मैगनेट के अंदर जिहदे एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल आ, तो ये की बन जाएगा। हुण ध्यान नाल देखो, असी कोई यूनिट्स ले ली, एक पॉजिटिव यूनिट ले लिया, एक नैगेटिव यूनिट ले लिया। अगर असी इन्हों ज्वाइन करते हैं बच्चे, की बन गया डाईपोल। तो की बन गया डाईपोल, तो इसका सी आंसर आ जाएगा डाईपोल। डन, अगे चलो, अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैगनेटिक फील्ड एक्सपीरियंस रिजल्टेंट फोर्स। कहते कोई चार्ज आ किसी मैगनेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है तो उत्थे किद्दां दा रिजल्टेंट फोर्स किद्दां दा लगेगा। हुण बच्चे तुहानूं रिजल्टेंट फोर्स पता है, एफ के दे इक्वल हुंदा एफ वैक्टर = Q V×B वैक्टर। इसदा मतलब आ चीज़ है, एक पासे वेलोसिटी है, एक पासे मैगनेटिक फील्ड है, एक पासे फोर्स आ। इसदा मतलब हर एक चीज़ एक दूसरे के की लग रही है, परपेंडिकुलर। सो आंसर आ जाएगा इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द बोथ द फील्ड एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी और फील्ड, मैगनेटिक फील्ड के की होएगा, परपेंडिकुलर होएगा। नैक्सट देखो, इन अ AC सीरीज सर्किट द इंस्टंटेनियस करंट इज़ अ मैक्सिमम व्हेन द इंस्टंटेनियस वोल्टेज इज़ मैक्सिमम द सर्किट एलिमेंट कंटेन टू द सोर्स इज़। किहड़ी चीज़ आ जिहदे विच V और I दोनों ही मैक्सिमम होण ते सेम फेज़ दे विच होण। मैक्सिमम का मतलब की है बच्चे, दोनों सेम फेज़ दे विच आ ते जिन्नी उहदी वैल्यू मैक्सिमम हो सकती वो आ। ठीक है, सो आपां बच्चे आ कीता, अगर V भी इधर आ तो I भी इधर आ। सो आ किहदा ग्राफ बनता है, प्योर रजिस्टर का। सो आंसर आ जाएगा
प्योर रजिस्टर, क्योंकि इंडक्टर कैपेसिटर दे विच लैग ते लीड करता है। डन। अगे आ जाओ, द इक्विवेलेंट क्वांटिटी ऑफ मास इन इलैक्ट्रिसिटी इज़। बच्चे इक्विवेलेंट मास आपां किहनूं कहंदे, इहनूं समझण दे लई ध्यान नाल सुनो। द इक्विवेलेंट क्वांटिटी ऑफ मास इन इलैक्ट्रिसिटी इज़ self induction of an inductor is required to be inertia of electricity. So kinetic energy in mechanics ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ inertia ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ kinetic energy ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਾਫ mv² ਦੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ मैगनैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर की गल करिए कि एक इंडक्टर के अंदर कितनी मैगनैटिक एनर्जी स्टोर हुई है, तो वो किहदे इक्वल हुंदी आ, हाफ LI²। ठीक है। सो दोनों क्वांटिटीज़ आपस में की आ, मिलदियां जुलदियां आ, इक्विवेलेंट आ। सो किहड़े केस दे विच हुंदी आ, सैल्फ इंडक्शन के केस दे विच। सो आंसर आ जाएगा बच्चा तुहाडा बी, सैल्फ इंडक्शन। डन। चलो जी नैक्सट चलते हैं। इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव आर ट्रांसवर्सल इन नेचर। सानू पता कि ट्रांसवर्सल हुंदियां आ, तो वो इज़ इवेंटली बाय। सो इहदे नाल असीं किहड़ी चीज़ आ जिहड़ी असीं अकर कर सकते हैं, दैट इज़ पोलराइजेशन। नैक्सट आ ए ऑप्शन आ जाएगी। 10th का देखो, द वेलोसिटी ऑफ इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव इज़ पैरेलल टू ई वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। सो ये भी मैथमैटिकल पोर्शन आ बच्चे, ये पैरेलल हुंदा। सो इहदा बी ऑप्शन आ जाएगा, ई वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। नेक्स्ट आ द स्पीड ऑफ इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव इन अ मीडियम ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट मतलब एप्सिलॉन गिवन है 2.25 एंड रिलेटिव परमेबिलिटी मतलब कि अब तुहानूं उपर एप्सिलॉन गिवन है तो ये की है तुहाडा म्यू गिवन है 4। हुण असीं स्पीड ऑफ लाइट पता करनी है मीडियम के अंदर। सो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम कितना हुंदा है, म्यू एप्सिलॉन। नाउ पुट द वैल्यू, सी दी वैल्यू बच्चे कितनी है, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय म्यू दी वैल्यू कितनी है 2.25 और सिग्मा दी वैल्यू। सो दोनों वैल्यूज़ पुट कर दो, अगे पिछे लिख सकते हैं। सो आ गया 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय, दोनों मल्टीप्लाई करो आ जाएगा √9। √9 नूं रूट तो बाहर निकालो, 3 3 ज़ा 9। सो आ वाला 3 बच्चे 3 ना कैंसिल हो गया, बच गया 10⁸8। सो आंसर आ गया 1 × 10⁸8। नेक्स्ट आ, इफ़ अ कॉइल ऑफ मेटल इज़ kept stationary in a non-uniform magnetic field then। ध्यान ना बच्चे क्वेश्चन समझो, कहंदी इफ़ अ कॉइल ऑफ मैटल, किसी मैटल की जिहड़ी कॉइल आ इज़ कैप्ट स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब कॉन्सटेंट रख दी किसी नॉन यूनीफॉर्म मटीरियल के अंदर, तो की होएगा, मतलब उत्थे नॉन यूनीफॉर्म मैगनैटिक फील्ड या मैगनैटिक फील्ड मतलब वो चंगी तरह ना उहदे विच इंड्यूस्ड करंट EMF कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है। पहला तो करंट प्रोड्यूस होएगा तो ही इंड्यूस्ड EMF होएगा, ये तो मतलब कुछ नहीं होएगा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। तो सी ऑप्शन आ जाएगी, नाइदर EMF नॉर करंट इज़ इंड्यूस्ड। नेक्स्ट देखो, द इंड्यूस्ड EMF इन अ कॉइल इज़ प्रोपोर्शनल टू। बच्चे इंड्यूस्ड EMF किहदे इक्वल हुंदी आ, -dφ/dt। ਇਹਦਾ मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैगनैटिक फ्लक्स। सो सी ऑप्शन आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैगनैटिक फ्लक्स। नेक्स्ट देखो, in a circuit current lags behind the voltage by a phase angle of π/2। बच्चे मैं थोड़ा एक ट्रिक दसी सी कि लैग्स बिहाइंड लीड बिहाइंड किस तरीके ना करता है। डिस्क्रिप्शन के अंदर बच्चे मैं थानू लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी, जेडे बच्चों ने वो वाला लैक्चर नहीं कदे सुनिया कि लीड और लैग का ट्रिक किद्दां असी बना सकते हैं। सो बच्चे वीडियो देख सकते हैं। इत्थे वीडियो के विच मैं थानू हल्का फुल्का दस दिंदी हाँ। L फॉर लैग मैं थोनू दसिया सी, इंडक्शन है, इंडक्टर है, उन्होंने L दे नाल डिनोट किया जाता है। L दे नाल असी लिखते हैं। L फॉर की आ बच्चे तुहाडा लैग, तो I का मतलब की आ करंट। सो इत्थों पता लग गया I नूं असी काहदे नाल डिनोट करते हैं, करंट। इसदा मतलब करंट की करता है, इंडक्टर के केस दे विच लैग करता है। ठीक है। सो इत्थे भी इन्होंने यही पूछा आ, करंट लैग्स बिहाइंड, लैग किहदे केस दे विच करता है, इंडक्टर के केस दे विच बाय फेज एंगल π/2। द सर्किट कंटेनिंग, तो ये किहड़ा सर्किट होएगा, क्योंकि सिर्फ एक एलीमेंट आ, एक एलीमेंट सानू मिल गया कि इंडक्टर है। नैक्सट देखो, अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज़ यूज्ड फॉर 120 वोल्ट स्टेप अप ट्रांसफार्मर आ। इहदा मतलब स्टैप अप दे विच इहदे विच नंबर ऑफ कॉइल्स घट होणगियां ते इहदे विच नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होणगियां। स्टैप अप आ, उन्होंने क्या आ, द सेट अप ट्रांसफार्मर इज़ यूज एज 120 वोल्ट। इसदा मतलब प्राइमरी कॉइल दे विच जिहड़ी वोल्टेज आ वो कितनी आ,
120 वोल्ट एंड लाइन टू प्रोवाइड अ पोटेंशियल डिफरेंस 2400 वोल्ट। ਇਹਦਾ मतलब ਇੰਨੀ वोल्टेज ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਤੇ ਗਿਵਨ ਆ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਆ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਈ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਈ ਐਸ ਈ ਪੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਐਸ ਵੀ ਪੀ ਲਿਖ ਲਓ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਇਫ ਦ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਹੈਜ਼ 75 ਟਰਨਸ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਇਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆ 75 ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਪਤਾ ਕਰਨੀਆਂ ਆ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਈ ਐਸ ਓਵਰ ਈ ਪੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਐਨ ਐਸ ਓਵਰ ਐਨ ਪੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਐਨ ਐਸ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਈ ਪੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਈ ਐਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ 2400 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਈ ਪੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ 120 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਐਨ ਪੀ ਬੱਚੇ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਐਨ ਪੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 75 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਐਨ ਐਸ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਬੱਚੇ, 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟੀ ਗਈ, 2 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਸੋ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 1500। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲੀ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 1500। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਟੂ ਸ਼ੀਲਡ ਐਨ instrument from external magnetic field it is placed in a chamber made of। ਅਸੀਂ external magnetic field ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆਫ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸ ਆ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਆ, ਆਇਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬੀ ਆਇਰਨ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਅ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ enters at 30 degree to the magnetic field its path becomes। ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ ਬੱਚੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਐਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਾਥ ਆ ਉਹ ਹੈਲੀਕਲ ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਹੈਲੀਕਲ ਪਾਥ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਦ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਟੂ। ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਕੂਲਮ। ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਕੂਲਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੋਲਟ ਪਰ ਮੀਟਰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੋਲਟ ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਕੂਲਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਿਊਟਨ ਕਿਹਦੀ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਊਲ ਪਰ ਮੀਟਰ। ਸੋ ਜਾਊਲ ਪਰ ਮੀਟਰ ਕੂਲਮ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਾਊਲ ਕੂਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬੀ ਜਾਊਲ ਕੂਲਮ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕਵਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ, ਇਫ ਦ ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ। ਬੱਚੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਫ ਦ ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਅ ਸਿਗਮਾ, ਚਾਰਜ ਸਿਗਮਾ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨੀਅਰ ਦ ਸਰਫੇਸ ਵੁੱਡ ਵੀ, ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦਾ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਿਗਮਾ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਿਗਮਾ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ। ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ Q ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਆਰ ਸਕੇਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰ ਸਕੇਅਰ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ Q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ, Q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਸਿਗਮਾ 4 ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਆਰ ਸਕੇਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਰ। ਹੁਣ 4 ਪਾਈ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਪਾਈ ਕੈਂਸਲ, ਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰ ਕੈਂਸਲ। ਫਾਈਨਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚ ਕੀ ਗਿਆ ਬੱਚੇ, ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ ਸਿਗਮਾ ਤੇ ਨੀਚੇ ਕੀ ਆ ਪਾਈ। ਸੋ ਸਿਗਮਾ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਵਰਕ ਡਨ in moving a unit positive charge through a distance of x meter on an equipotential surface is। ਬੱਚੇ equipotential surface ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਡਨ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ 0 ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ W ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ, Q ਨੋਟ VB ਮਾਈਨਸ VA, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੇਮ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਸੇਮ ਆ। ਅਗਰ ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਟਰਮਸ ਇਕੁਅਲ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹ ਟਰਮ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 0 ਆ ਗਿਆ। 0 ਨੂੰ Q ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਗੇਨ ਵਰਕ ਡਨ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0। ਸੋ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 0। ਨੈਕਸਟ ਆ the electric field at a point at a distance r from the center of the electric dipole lying on an axial line। ਬੱਚੇ axial line ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, EA is equals to 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ P ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਆਰ ਕਿਊਬ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ E ਕਿਹਦੇ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਆ 1/r ਕਿਊਬ ਦੇ। ਸੋ C ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ 1/r ਕਿਊਬ। ਨੈਕਸਟ ਆ when a wire is stretched and its radius becomes r/2 then its ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨਿਊ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਿਰਫ ਰੇਡੀਅਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵੋਲੀਅਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੁਅਲ ਰਹੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਇਰ ਆ ਉਹਦਾ ਵੋਲੀਅਮ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਨਿਊ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਵਾਇਰ ਆਪਾਂ ਸਟਰੈਚ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਵੋਲੀਅਮ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ L1 A1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ L2 A2। ਸੋ L1 over L2 ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ A2 over A1। ਨਾਓ ਵਟ ਇਜ਼ A2,
पाई आर स्केयर डिवाइडेड बाय पाई R1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ, ਪਾਈ ਨਾ ਪਾਈ ਕੈਂਸਲ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, R2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਵਨ ਆ R/2 ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ R/2 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय आर स्केयर। आर स्केयर ना आर स्केयर कैंसल, सो आ गया 1/4। सो बच्चे याद रखना L1/L2 का आंसर कितना आया 1/4। नैक्सट हुण मेन फॉर्मूले ते चलते हैं, रो इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू रो L/A। सो असीं डिवाइड करन लगे R1/R2, सो कितना आ जाएगा रो L2/, सो इस तरीके नाल असीं लिख दिता रो दे नाल रो कैंसल। ठीक है जी, साडे कोल की आ गया L1/L2 मल्टीप्लाई बाय A2/A1। सो A2/A1 की जगह तो बच्चे असीं लिख सकते हैं L1/L2, असीं हुणे पिछे पिछे सॉल्व करके हटे हाँ। सो वट इज़ L1/L2 का आंसर कितना आया सी साडा 1/4 इंटू 1/4। सो मल्टीप्लाई किया 1/16। सो 1/16 जिहड़ा आ बच्चे तुहाडा R1/R2 इज इक्वल्स टू 1/16। सो इनू मल्टीप्लाई किया, R2 का आंसर कितना आ गया 16 R1, R1 चाहे R, सो 16 R आंसर आ जाएगा। सो फर्स्ट ऑप्शन आ गई बच्चे थोड़ी। नैक्सट देखो किरचॉफ्स लॉ फर्स्ट एंड सैकेंड जो प्रूव करता है 23rd का देखो बच्चे ए ऑप्शन आएगा, कंजरवेशन ऑफ चार्ज एंड एनर्जी। 24th का देखो अ मैगनैटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, बच्चे मैगनैटिक फील्ड किद्दां हुंदी है जो तुहाडा कोई चार्ज पार्टिकल मूव करना स्टार्ट हो जाता उदों भी मैगनैटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, या फिर तुसीं जदों इलैक्ट्रिक फील्ड नूं चेंज करदे उदों भी मैगनैटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। सो ए एंड बी ऑप्शन आएगा। सो डी ऑप्शन आ जाएगी, ए भी सही है बी भी सही है, बोथ ए एंड बी। नैक्सट देखो नो फोर्स इज़ एग्जर्टेड बाय अ मैगनैटिक फील्ड ऑन अ स्टेशनरी, कहते कोई भी फोर्स एग्जर्ट नहीं की जाती किसी मैगनैटिक फील्ड के द्वारा जो उन्होंने किसी असी स्टेशनरी मतलब रेस्ट पर रखा जाता। सो डाईपोल डज नॉट हैव करंट एलीमेंट, डाईपोल का बच्चे कोई करंट एलीमेंट नहीं होंदा, नो फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टेशनरी चार्ज। ਇਹਦਾ मतलब अगर तुम इलैक्ट्रिक डाईपोल नूं स्टेशनरी रखोगे तो वो कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। सो ए ऑप्शन आ जाएगी इलैक्ट्रिक डाईपोल। नैक्सट क्वेश्चन देखो, इन अ चार्ज कैपेसिटर द एनर्जी रिसाइड, एनर्जी कित्थे हुंदी आ एक चार्ज कैपेसिटर दी। सब तो पहला तो बच्चे कैपेसिटर बना लो, बना लिया कैपेसिटर। सो आ पॉजिटिव चार्ज आ, ठीक है, इधर नैगेटिव चार्ज आ, इत्थे असीं अर्थ ना जोड़ दिता तो पॉजिटिव चार्ज अंदर चला गया। इहदा मतलब इत्थे दो प्लेट्स आ, प्लेट्स के आले दुआले किदां दी फील्ड आ, पॉजिटिव टू नैगेटिव जिहड़ी फील्ड बन रही आ, इस फील्ड करके जिहड़ी आ तुहाडी चार्ज कैपेसिटर की एनर्जी रिसाइट होंदी है। सो इहदा सी ऑप्शन आ जाएगा इन द फील्ड। नैक्सट देखो व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन द इलैक्ट्रिक डाईपोल एंड द इलैक्ट्रिक डाईपोल स्ट्रेंथ, इलैक्ट्रिक डाईपोल मोमेंट। सब तो पहला बच्चे डाईपोल बना लो, आ पॉजिटिव आ और आह नैगेटिव आ नैगेटिव आ। असी पी पॉइंट इत्थे बनाया, सानू पता आ दी इलैक्ट्रिक एक अंदर इलैक्ट्रिक फील्ड आ एक आ। सो असी की करते हैं इहदा रिजल्टेंट बना लैंदे आ ई। सो डाईपोल की डायरैक्शन हमेशा इधर नूं हुंदी आ। हुण ध्यान नाल देखो बच्चे, पी की डायरैक्शन इधर नूं और इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरैक्शन इधर नूं आ। सो सेंटर विच एंगल कितना बन रहा 180 डिग्री। सो सी ऑप्शन आ जाएगा 180 डिग्री। नैक्सट देखो द इलैक्ट्रिक डाईपोल विद अ डाईपोल मोमेंट 4 × 10⁹ डाईपोल मोमेंट मतलब पी थानू गिवन है, एंगल 30 गिवन है। नैक्सट है इलैक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैगनीट्यूड, इलैक्ट्रिक फील्ड मतलब ई गिवन है। सो असीं टाउ पता करना है, टाउ का फॉर्मूला किया पी ई साइन थीटा। सो पी की वैल्यू बच्चे तुहाडे को कितनी 4 × 10⁻⁹, ई की वैल्यू कितनी 5 × 10⁻⁻4, साइन 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू कितनी 1/2। सो 2 1 2, 2 2 4। सो इत्थे आ गया 10 × 10⁹ ते 4 आ गया -13। ठीक है, सो सॉरी बच्चे इतने +4 है, आ +4 है, 9 चो 4 गए तो इतने आ गए -5, -5 चो 1 गए तो 10⁻⁻4। ठीक है, सो 1 × 10⁻⁻4, इसका मतलब साडा ऑप्शन आ गई ए। नैक्सट देखो द नंबर ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, द नंबर ऑफ इलैक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स रेडिएटिंग फ्रॉम अ क्लोज्ड सर्फेस इन अ वैक्यूम in 1.13 × 10⁻11 the charge enclosed by the surface। बच्चे असी चार्ज इनक्लोज्ड देखना है। सो सिग्मा के इक्वल होंदा है Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इत्थों असी निकाल लिया Q की वैल्यू। सो Q की वैल्यू के इक्वल आ जाएगी,
सो बच्चे क्यू की वैल्यू आ गई साडे कोल इस तरीके ना। सो इन्हां दी वैल्यू पुट करो, साडे को फाई की वैल्यू गिवन आ 1.13 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 11 मल्टीप्लाई बाय 8.85 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -12। सो सारे नू सॉल्व करके देख लो बच्चे, तुहाडा आंसर आ जाएगा 10 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -1। सो फाइनली वी गैट 1 कूलम। सो आंसर कितना आ जाएगा तुहाडा 1 कूलम, मतलब कि सी ऑप्शन। डन, सॉरी ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। नैक्सट आ सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर कैन बी इनक्रीज बाय। बच्चे सेंसिटिविटी पोटेंशियोमीटर की किद्दां इनक्रीज कर सकते हैं, जे असीं उहदी लेंथ इनक्रीज कर दईए। सो सीधा सीधा आंसर आ बी ऑप्शन, इनक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। नैक्सट देखो, अ वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस 10.5, इहदा मतलब आ तुहानूं की गिवन आ R1। सो दिस इज़ T1। नैक्सट की आ R2, आ की तुहाडा T2। उन्होंने क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ टैंपरेचर ऑफ कोफिशिएंट, मतलब अल्फा की वैल्यू पता करने को क्या। सो R2 के इक्वल होंगे बच्चे R1 ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ठीक है जी, फॉर्मूला बच्चे नोट डाउन कर लेना, नोट डाउन कर लिया। हुण देखो यदी वैल्यू पुट करन लग्या, R2 की वैल्यू कितनी है 16.4 इज इक्वल्स टू R1 की वैल्यू 10.5 1 प्लस अल्फा की वैल्यू असीं पता करनी है 147 माइनस 21। ठीक है, सो आ गया 16.4 डिवाइडेड बाय 10.5 इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा 147 चो बच्चे 21 माइनस किते तो 126 आ जाएगा। 16.4 डिवाइडेड बाय 10.5 करांगे तो 1.56। आ वाला 1 दूसरे पासे ले जाओ, -1 इज इक्वल्स टू 126 अल्फा। सो ये आ गया 0.56 इज इक्वल्स टू 126 अल्फा। सो अल्फा नू बच्चे 0.56 डिवाइडेड बाय 126 करो तो आंसर आ जाएगा 0.004444, मतलब सी ऑप्शन आ जाएगा थोड़ा। ठीक है, सॉल्व करके देख लेना एक बारी, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड है। सो कैलकुलेटर बच्चे यूज़ कर सकते हैं। वैन एन इलैक्ट्रॉन इज प्लेस्ड इन अ मैगनैटिक फील्ड, जो एक इलैक्ट्रॉन को मैगनैटिक फील्ड के अंदर रखा, द वेलोसिटी ऑफ इलैक्ट्रॉन, बच्चे जी वेलोसिटी होंगी वो कॉन्सटेंट रही है, मतलब उत्ते कोई फर्क नहीं पैंदा, दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द फील्ड स्ट्रैंथ। नैक्सट देखो, अ चार्ज क्यू इज़ मूविंग इन अ मैगनैटिक फील्ड, मान लो कोई चार्ज जरा क्यू आ मैगनैटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा, दैन द मैगनैटिक फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन, तो किहड़ी चीज़ से डिपेंड नहीं करता। पहला तो देखो किते डिपेंड करता, फोर्स के इक्वल क्यू वी बी साइन थीटा, या चार्ज से डिपेंड करता वेलोसिटी ते मैगनैटिक फील्ड ते डिपेंड करता, चार्ज से डिपेंड करता वेलोसिटी ते मैगनैटिक फील्ड, रह गया कला मास। सो मास इसका आंसर है। नैक्सट आ गलवैनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 15 ओम। सो रेजिस्टेंस बच्चे तुहानू गिवन है, जी गिवन है, दैन फुल स्केल डिफ्लैक्शन मतलब आई जी दे रहा 2 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -3 एम्पेयर। नैक्सट आ अ शंट रेजिस्टेंस नीडिड टू कन्वर्ट इट इंटू एन अमीटर, बच्चे तो 0.5 लिखा आ, दिस इज़ 0 to 5 एम्पेयर, यदा मतलब आई की वैल्यू थोड़ी कितनी आ 5 एम्पेयर। सो इत्थे बच्चे मिसटेक आ, मिसप्रिंट होया आ, 0.5 लिखा, इनू ठीक कर लेना, 0 to 5 है। ठीक है, नैक्सट असी की करना है, तो फॉर्मूला लगावांगे R इज इक्वल्स टू आई जी जी आई माइनस आई जी। नाउ वट इज़ आई जी की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -3 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल जी की वैल्यू कितनी है 15 डिवाइडेड बाय आई की वैल्यू कितनी है 5 और आई जी की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -3, जिन्होंने असीं की लिख सकते हैं 0.002। ठीक है, ऊपर बच्चे कितना आ गया 30 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -3। 5 नू जो बच्चे 0.02 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 4.998। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 0.6002 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -2 +2। ठीक है, सो सॉल्व किया तो बच्चे आ गया 0.006 आंसर। सो देख लो ए ऑप्शन है थोड़ी। ठीक है, नैक्सट देखो, एन इलैक्ट्रॉन मूविंग विद स्पीड ऑफ 10 रेज़ टू दी पावर 8 मीटर पर सैकेंड, वेलोसिटी गिवन है बच्चे वी गिवन है, आ थोड़ी वी है। नैक्सट आ मैगनैटिक फील्ड मतलब बी गिवन है, इन द डायरैक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू द फील्ड फाइंड द रेडियस। बच्चे आर का फॉर्मूला की होंदा है MV डिवाइडेड बाय QB। ठीक है, आ थोड़ा फॉर्मूला है। सो फॉर्मूला बच्चे मैं तुहानूं दस दिता, हुण वैल्यू पुट करनी स्टार्ट करो। सो आर के इक्वल आ मास के इक्वल आ 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -31
ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 10 raised to the power 8 divided by q ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1.6 into 10 raised to the power minus 19 into 5 into 10 raised to the power minus 3. Now solve this all terms. ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ 1.6 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 8.0 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ 9.1 ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ 8 ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ 1.1375 into 10 raised to the power -1। ਠੀਕ ਹੈ, -1 ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ, 31 ਚੋਂ 8 ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਦੈਨ 3 ਤੇ -19 ਉੱਪਰ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ 19 ਔਰ 3 ਮਤਲਬ 8 + 19 + 3 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 30। 31 ਚੋਂ 30 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ ਤਾਂ -1। ਸੋ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ -1। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 0.11375 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 0.113 ਮੀਟਰ। ਡਨ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਔਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਦ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਰਾਜੇ।